क्लाइमैक्स रेसलमेनिया में एक बड़े मैच के रूप में हो सकता है। तो क्या द वाइपर 1 मार्च को हमला करने के लिए तैयार है? जेड कारगिल की धमाकेदार वापसी। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक जेड कारगिल जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी करने वाली हैं और फैंस को आखिरकार यह पता चलेगा कि पिछले नवंबर में उन्हें किसने बाहर किया था। हालिया वीडियो फुटेज से संकेत मिलते हैं कि जजमेंट डे की सदस्य लिव मॉर्गन और राकेल रोड्रिगेज इसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन असली हमलावर की पहचान अब तक सामने नहीं आई है। अब रेस्टलवोट्स ने इस अफवाह को और तेज कर दिया है। उन्होंने बताया, जेड कारगिल को एक्शन के लिए मंजूरी मिल चुकी है। उनकी वापसी कभी भी हो सकती है। जल्द ही किसने किया का खुलासा होगा। यहां तक कि चर्चा यह भी है कि वे आज रात के स्मैकडाउन में लौट सकती हैं, जिससे महिला एलिमिनेशन चैंबर मैच में बड़ा बदलाव आ सकता है, खासकर अगर उनका हमलावर इस मैच में मौजूद हो। रिंग साइड न्यूज के शुभदीप मुखर्जी ने भी इस खबर का समर्थन किया, यह बताते हुए कि जेड ने हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग बंद कर दी है, जिसका मतलब है कि वह अब टीवी पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपको क्या लगता है, कारगिल पर हमला करने वाला कौन था और क्या यह किसी बड़े रेसलमेनिया मोमेंट की ओर इशारा कर रहा है? मलाकाई ब्लैक की डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी के संकेत। पूर्व एईडब्ल्यू सुपरस्टार मलाकाई ब्लैक अब फ्री एजेंट हैं और उनका हालिया इंस्टाग्राम वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी की अफवाहों को हवा दे रहा है। ब्लैक, जो मेन रोस्टर में एलेस्टर ब्लैक के रूप में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन एनएक्सटी में ट्रिपल एच के नेतृत्व में सफल रहे, हाल ही में अपने एनएक्सटी के बेहतरीन पलों का एक हाईलाइट वीडियो शेयर किया। अब जब ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव को कंट्रोल कर रहे हैं, फैंस इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि ब्लैक उनके नेतृत्व में फिर से चमक सकते हैं। तो क्या हमें जल्द ही ब्लैक मास डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलेगा? डेविल, एलिमिनेशन चेंबर में बड़ा उलटफेर होने वाला है। अगर आप एलिमिनेशन चेंबर से जुड़ा संभावित स्पॉइलर नहीं जानना चाहते, तो आगे ना पढ़ें। एक बड़ी अफवाह यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पुरुषों के एलिमिनेशन चेंबर मैच में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे कम से कम 2 रेसलमेनिया मैचों पर गहरा असर पड़ेगा और इनमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े सुपरस्टार्स शामिल हैं। इनसाइड द रोप्स के कॉनर रेनशो की रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलाव की असली वजह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सब द रॉक की पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में वापसी के बाद हुआ है। स्मैकडाउन में द रॉक ने कोडी रोड्स के साथ एक दिलचस्प सेगमेंट किया, जहां उन्होंने कोडी से कहा, मुझे तुम्हारा चैंपियन बनना है। क्या यह कोई बड़ी स्टोरी लाइन का हिस्सा हो सकता है? रेसलमेनिया आपको इस पूरे शो का स्पेशल रिकैप और एक्सक्लूसिव एनालिसिस शनिवार को देगा। द रॉक के खिलाफ बैकस्टेज नाराजगी बढ़ रही है। द रॉक की वापसी से स्मैकडाउन की रेटिंग्स तो बढ़ गईं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉकर रूम के सभी रेसलर्स इससे खुश नहीं हैं। रेसलिंग ऑब्जर्वर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कई डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स इस बात से नाराज हैं कि एलिमिनेशन चैंबर के नए प्रमोशनल पोस्टर में मैच के सभी प्रतिभागियों को हटा दिया गया और सिर्फ द रॉक को जगह दी गई। कुछ रेसलर्स का मानना है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन डी रॉक की स्टार पावर इतनी बड़ी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद ही अपनी रणनीति बदले। आपका क्या मानना है? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को सभी सुपरस्टार्स को बराबर स्क्रीन टाइम देना चाहिए, या फिर द रॉक की मौजूदगी इतनी कीमती है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? डब्ल्यूडब्ल्यूई 2026 में सऊदी अरब में और बड़े इवेंट्स जोड़ेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई और सऊदी अरब के बीच की साझेदारी और मजबूत हो रही है। टीकेओ के सीएफओ एंड्रयू श्लीमर ने खुलासा किया कि 2026 में सऊदी अरब में 3 बड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई पेपर व्यू इवेंट्स होंगे। रेस्टलओब्स की रिपोर्ट के अनुसार रॉयल रंबल उनमें से एक हो सकता है। हालांकि सऊदी अरब की मानवाधिकार नीतियों को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है, फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पार्टनरशिप को जारी रखे हुए है, क्योंकि यह आर्थिक रूप से बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। फिलहाल अन्य 2 इवेंट्स के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन क्राउन जूल के जारी रहने की पूरी संभावना है। टेडी लॉन्ग ने विंस मैकमैहन का बचाव किया। पूर्व स्मैकडाउन जीएम और डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर टेडी लॉन्ग ने हाल ही में विंस मैकमैहन का समर्थन किया। उनका मानना है कि हाल ही में विंस के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई के दौरान उनके साथ अन्याय हुआ। स्पोर्ट्स कीडा के रेस्टल बिंज शो में टेडी लॉन्ग ने कहा,
मुझे नहीं लगता कि विंस के साथ सही व्यवहार किया गया। अगर वह कुछ नया शुरू करते हैं, तो यह एक नए बिजनेस वेंचर से ज्यादा बदले की भावना से होगा। और हाँ, मैं उनके लिए काम करना पसंद करूंगा। हालांकि विंस मैकमहन विवादों में घिरे रहे हैं, लेकिन रेसलिंग इंडस्ट्री में अब भी उनके कई समर्थक मौजूद हैं। आपका क्या मानना है? क्या टेडी लॉन्ग की बात सही है? क्या विंस मैकमहन किसी चौंकाने वाली वापसी कर सकते हैं? वाओ! ट्रिश स्ट्रेटस ने बताया कि वह डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्यों लौटी। क्या आप सोच रहे हैं कि ट्रिश स्ट्रेटस ने अचानक डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी क्यों की? उन्होंने हाल ही में बस्टेड ओपन रेडियो पर इस बारे में खुलकर बात की और बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके लिए हमेशा ओपन डोर पॉलिसी अपनाई है।